लॉकडाउन के संक्रमण काल में AN न्यूज़ उत्तर प्रदेश की कवरेज अलीगढ़ महानगर के विभिन्न जगहों से निरंतर लगातार जारी है। कहने का हमारा आशय ये है कि शहर के विभिन्न जगहों के हालात को हम आपसे जहां एक तरफ रूबरू कराते हैं तो वहीं दूसरी तरफ हम आपकी मुलाकात निरंतर कराते रहते हैं कुछ ऐसे कोरोना योद्धाओं से जो कोरोना योद्धा आज भी समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर मुसलसल डटे हुए हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मेडिकल इलाके की। ये वही JN मेडिकल कॉलेज है जिस JN मेडिकल कॉलेज में अलीगढ़ जनपद के आसपास के सभी पेशेंट की रिपोर्ट जांच के लिए यहाँ मेडिकल कॉलेज में आती है और यहाँ से विशेषज्ञों के पुष्टि किए जाने के बाद ये पता चलता है कि मरीज़ को कोरोना संक्रमित है या फिर नहीं। मैं आपको बता दूं मेडिकल कॉलेज के बाहर इस वक्त हम खड़े हुए हैं और मेरे इस ओर यानी कि मेरे इस ओर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष, मैं आपको बता दूं अलीगढ़ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जनाब परवेज साहब, पीछे उनकी गाड़ी आई हुई है और उनकी गाड़ी से निरंतर यहाँ पर लोगों को भोजन सामग्री के वितरण कराए जाने का क्रम निरंतर जारी है। अभी थोड़ी देर बाद हम उनसे आपकी बातचीत भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप लगातार हमारे AN न्यूज़ के कैमरे से लगातार देख सकते हैं उनकी समाज सेवा के उन लम्हों को कि जिस समाज सेवा का क्रम उनका लगातार ये जारी है। मैं आपको बता दूं ये क्रम यहाँ पर आज से नहीं बल्कि निरंतर पिछले कई दिनों से, यहाँ तक कि जहाँ तक हमें सूत्रों से जानकारी मिली है जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है तब से जनाब परवेज भाई की रसोई यहाँ JN मेडिकल कॉलेज के निकट ही इनका आवास है, वहीं पर इनकी रसोई को संचालित किया जा रहा है और नियमित आप अपने साथी और सहयोगियों के साथ यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ दोपहर लगभग 12 बजे के बाद का वक्त है और यहाँ पर निरंतर समाज सेवा के लिए तत्पर हैं परवेज साहब। चलिए, जहाँ एक तरफ परवेज साहब यहाँ तत्पर हैं तो यहाँ मेडिकल कॉलेज के गार्ड भी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लगातार देख रहे हैं कि कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी दायरा न टूटे, जो कि काफ़ी संवेदनशील अलीगढ़ शहर को कहा जाता है। रेड जोन में अलीगढ़ को कहा गया है और यहाँ पर निरंतर पेशेंट्स का मिलना जितना दुखद है उससे भी कहीं ज़्यादा यहाँ जज्बा नज़र आ रहा है लोगों में कोरोना को हराने का। तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि यहाँ पर जिस तरह से समाज सेवा का क्रम निरंतर जारी है, डॉक्टरों की टीम लगातार जुटी हुई है, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी निरंतर यहाँ पर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाने में ज़रा सी उन्हें रिपोर्ट मिलती है वहाँ पर उस इलाके को पूरी तरह से सील किया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है और जहां पर पेशेंट को रखा जा रहा है यानी कि जो क्वारंटीन स्थल अलीगढ़ में बनाए गए हैं वहां क्वारंटीन स्थल पर भी कई सारी बेहतर व्यवस्थाएं देने का अलीगढ़ के प्रशासन द्वारा उन मरीजों को प्रयास किया जा रहा है और यही वो वजह है कि निरंतर कोरोना के पेशेंट यहां पर सही भी हो रहे हैं। तो अब हम बातचीत करेंगे, यहाँ पर सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं जनाब परवेज भाई। तो हम परवेज भाई से जानेंगे कि परवेज भाई का ये क्रम लगातार कब से जारी है और किस तरह की मुहिम उनके द्वारा किन किन क्षेत्रों में चलाई जा रही है। परवेज भाई, जब से लॉकडाउन हुआ है आज 42 दिन हो गए लगातार, कभी 1000 कभी 800 खाने, टोटल मिला के 40,000 के ऊपर खाने। हटो यार, खाना को तो दिखाए ना जिस दिन से आराम से। तो जैसा कि परवेज भाई यहाँ पर देखते हैं कि मेडिकल कॉलेज में हिंदू पेशेंट भी आते हैं, मुस्लिम पेशेंट भी आते हैं, तो उस हिसाब से खाने में भाई तुम क्यों नट रहे? हाँ, अरे भैया तुम क्यों नट रहे? फिल्म बना रहे हो? जाओ जाओ, अरे फिल्म नहीं है ये, जाओ जाओ। जैसा कि परवेज भाई अभी हमें इस पैकेट को दिखा रहे हैं, बाकायदा इस पैकेट को पूरी तरह से सील किया हुआ है और हाथों में दस्ताने पहने हुए हैं। परवेज भाई ने हाथों पर, चेहरे पर मास्क भी लगाया हुआ है, यानी कि सुरक्षा के सारे इंतजामों के बीच में यहाँ पर न सिर्फ हिंदू भाइयों को बल्कि मुस्लिम भाइयों को भी लगातार भोजन जी मैं इससे पहले भी कह चुका था कि 30 से 35 जिलों का आदमी यहाँ पर आता है चलो भैया, चलते रहो। और सबकी मदद हो जाती है, ज़रूरतमंदों की मदद हो जाती है और 2-3 रसोइया लगे पड़े, एक रसोइया 2-2.5 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से वो लेता है। साफ़ सफाई की विशेष ख्याल रखा जाता है और ये लगा लीजिए कि बेचारा देखकर बड़ा खुश होता है। आज के माहौल में सारे होटल सारे बंद चल रहे हैं, आदमी भटकता फिर रहा है, पैसे हैं लेकिन खाना नहीं है, उसके लिए तो उसको मिल जाती है और बड़े हमारी गाड़ी का बेसब्री से ये लोग इंतज़ार करते हैं। और चाहे देखिए चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख क्रिश्चियन, ये सब हिंदुस्तान में एक साथ रहते हैं और इनकी नहीं है तो भाई ऐसा पहले मानवता है ये बात की, वैसे खास करके मेजोरिटी ज़्यादा आती है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सही कहा परवेज भाई ने। यहाँ चूँकि JN मेडिकल कॉलेज एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर
न सिर्फ अलीगढ़ जनपद बल्कि आसपास के जनपदों से भी सभी जाति और मजहब के पेशेंट का यहाँ पर आना होता है और उन पेशेंट्स के लिए यहाँ लॉकडाउन में ताकि खाने पीने की दिक्कत न हो उसके लिए यहाँ पर परवेज भाई की रसोई निरंतर जारी है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं परवेज भाई से करूँगा, जो कि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, संक्रमण काल में हर आमो खास व्यक्ति जनता की मदद में जुटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जैसा कि हमें समाचार मिला है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी लोगों के बीच में चलते हैं। लोग ये कहते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति हैं या फलां किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति है तो वो अपना चेहरा चमकाने के लिए समाज सेवा में जुटे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए परवेज भाई क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो ये हम काम कर रहे हैं इससे दूसरा आदमी ऑबलाइज हो, जो अंदर घर में बैठा हुआ है तो उसके दिल में थोड़ी वो है कि यार ये गरीबों के लिए कर रहा है, ज़रूरतमंद के लिए कर रहा है, तो मैं भी घर से बाहर निकलूँ, मैं भी कुछ ना कुछ करूँ। मेरा मेन उद्देश्य यही है। वैसे ये चीज़ में दिखावा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, एक चीज़ ये भी आया है किसी घर ये भी लिखा हुआ है कि आप ऐसा हो कि दूसरा भी ऑबलाइज हो और वो भी दूसरों के ज़रूरतमंदों के काम आ सके। मेरा मोटिव ये है। परवेज भाई, जिस तरह से अलीगढ़ की जिला प्रशासनिक मशीनरी कोरोना से मुकाबला करने में डटी हुई है, कितने मुतमईन हैं कि जो कोरोना पेशेंट जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पेशेंट के सही होने का मुसलसल समाचार में। देखिए, ये यहाँ का प्रशासन बधाई का पात्र है, बढ़िया कार्य कर रहा है और जो पेशेंट मिल भी रहे हैं और उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है और वो सही भी हो रही है। काम तो मुसलसल चल रहा है, सफाई का बढ़िया चल रहा है। चीफ फायर ऑफिसर विवेक शर्मा जी हमारे मित्र हमारे साथ, अभी तो लॉकडाउन में बैडमिंटन खेलते हैं स्टेडियम में, उनसे भी मैंने कई बार मेडिकल में ये फॉगिंग कराई है, सारा सैनिटाइजेशन वो करती है। पर हमने पहले भी आज से 6-7 मशीनें खरीद रखी हैं, पर डे मेरी टीम और मैं ये काम करता हूँ। अभी 2-3 दिन से मैं नहीं जा रहा था क्योंकि मेरे पीछे वो हो गई थी, इसमें थोड़ी तकलीफ सी, उसे मशीन टांगते ये चल रहा है, मुसलसल काम चल रहा है, प्रशासन का भी बढ़िया काम है, सब लोग इसमें। यहाँ पर एक बात, हाँ जी, कुछ बात आपकी रह गई थी शायद। देखिए, ऐसा है, जो भी ऐसी संकट की घड़ी में लोगों की मदद कर रहा है वो बधाई का पात्र है, चाहे वो एक थैली कर दे रहा है और वो चाहे 1 किलो आटा दे रहा है, बढ़िया। किसी को अच्छा, कल मैंने देखा था आप के चैनल के माध्यम से, कुछ लोग कह रहे थे कि सैनिटाइज कर रहा है, फोटो खिंचवाते ही, इस तरह नहीं होना चाहिए भाई। किसी पर लांछन मत लगाइए, जो कर रहा है बढ़िया काम कर रहा है, आप भी करिए, उसे भी करने दीजिए। आप ये मत करिए कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, आप भी करिए, उसे भी करने दीजिए। यानी कि इस वक्त दैवीय आपदा यानी कि महामारी का ये वक्त है। इस वक्त हमें आरोप प्रत्यारोप से बचते हुए, एक दूसरे पर पटाक्षेप न करते हुए, दलगत राजनीति से अलग हटकर केवल और केवल समाज सेवा के बारे में सोचना चाहिए। बीजेपी का झंडा लगा जाति और मजहब की बात नहीं करनी चाहिए। कहने का मेरा आशय यह है, अभी बता रहे हैं परवेज भाई कि यहाँ किसी भी गाड़ी का झंडा हो या किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो या किसी जाति या मजहब का व्यक्ति हो, बिना उसकी जाति और मजहब को पूछे निरंतर उसकी समाज सेवा की मदद का जज्बा उनका लगातार बना हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिला प्रशासन को भी आपने धन्यवाद दिया। चलते चलते एक संदेश और परवेज भाई से मैं जानना चाहूँगा, चूँकि रमज़ान का महीना कहा जाता है परवेज भाई, रमज़ान का महीना बरकतों का महीना होता है। इस वक्त सच्चे मुसलमान की यही चाहत है कि जो वैश्विक संकट इस कोरोना महामारी का हमारे न सिर्फ हमारे मुल्क पर, न जाने कितने मुल्कों पर मंडराया हुआ है, तो इस वक्त आप किस तरह की दुआ करना चाहेंगे और क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि जब से मैंने होश संभाला है तब से रमज़ान तो छोड़ा नहीं जी, और दुआ तो मुसलसल फजर में, असर में, ज़ोहर में, तो ऊपर वाले करम रखना, मेहरबानी करना, हमसे तू नाराज़ है, हमसे तू राज़ी हो जा, हमसे क्या गलतियाँ हो गई हैं, उस गलती की हम माफ़ी मांगते हैं, सब माफ़ी मांगते हैं, ऊपर वाले हम पर रहम फरमा। यही मेरी मुसलसल दुआ है। और अब भी मेरे मुंह में रमज़ान है साहब, तो ये इन लोगों को देखकर, ज़रूरतमंदों को देखकर मुझे फल मिले, पूरा दिन मेरा बढ़िया गुजरा। बहुत सुंदर। यहाँ पर अपनी भावना का पूरी तरह से इजहार कर दिया है और स्पष्ट कर दिया है जनाब परवेज साहब ने, जो कि कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं। न सिर्फ परवेज मियाँ बल्कि तमाम सारी राजनीतिक दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस कोरोना नाम के संकट से मुकाबला करने के लिए लगातार मैदान में जुटे हुए हैं। तो हम AN न्यूज़ उत्तर प्रदेश के माध्यम से उन सभी कोरोना योद्धाओं को निरंतर सलाम करेंगे और उनकी दुआ में यही कहेंगे अल्लाह ताला से और अपने भगवान ऊपर वाले से कि संकट से जल्दी ही हमें निजात मिले। सहयोगी हनी वासने के साथ में प्रदीप पंडित, AN न्यूज़ अलीगढ़ उत्तर प्रदेश।